तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट है कि भैया ऑफलाइन मोड में जो मार्क्स 100 आता था ऑनलाइन दे रहे हैं तो 80-85 इस तरह से आ रहा है, क्या करें इसके बारे में भी बताएंगे। साथ में बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितना जाता है, बिहार पुलिस कैसे क्रैक करे या फिर बिहार एसआई कैसे क्रैक करे, पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी, क्योंकि आप लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का फॉर्म फिल किए हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कम मार्क्स आ जा रहा है, ऑनलाइन दे रहे तो ऑफलाइन में ज्यादा आता था, तो उसके लिए क्या करें। तो देखो, बहुत लोग डर भी रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करते हैं कि कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 95 से 100 के बीच जाएगा। ये हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको मैक्सिमम लेके आप चलना। 95 से 100 क्वेश्चन चाहिए आपका, हो जाता है काट चाट के, तो जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5 मार्क्स कम कर सकते हो, 90 से 95 ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस इसी तरह से 90 से 92-93, फिर एससी का ले लो, या इसी तरह से 5-5 मार्क्स मतलब। लेकिन नॉर्मल कट ऑफ आप लेके चलना, एससी एसटी हो तो 85 से 88, 90 इस तरह से क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। गर्ल्स कैंडिडेट का भी मान के चल सकते हो 75 से 85 के बीच में क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, 85 क्वेश्चन, तो आपको सिलेक्शन होने का चांसेस अच्छा है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हम जो मार्क्स बता रहे हैं तो आपको इतना मार्क्स आ रहा है तो आप एकदम निश्चिंत होकर कम पढ़ने लगना, नहीं। पढ़ाई जब तक एग्जाम ना हो जाए एकदम पूरा ताकत से लगाना है, फिर एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा दे दोगे, 5 दिन पढ़ना ही मत। ठीक है, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अभी अगर आपको 125 मार्क्स भी ऑनलाइन टेस्ट में आ रहा होगा फिर भी आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपका जो रेंज है वो 150 होना चाहिए कि मेरे को 150 के करीब जाना है। ठीक है, अब चलो बताते हैं कि आपको मार्क्स क्यों कम आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट में ऑफलाइन की वजह से। तो देखो, ऑफलाइन का जितना भी सेट प्रैक्टिस बनाया गया था वो बीएसएससी इंटर लेवल का जो पहले जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे बनाया गया था, ना कि जो एसएससी सीजीएल या ऑनलाइन एग्जाम का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, वैसा नहीं था। तो इस वजह से आपको उसमें मार्क्स ज्यादा आ रहा था। और एक कारण है कि आप स्क्रीन पे देख के नीचे सॉल्व करके बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जबकि आप अगर बुक पे देख के पढ़ो, क्योंकि हम लोगों का आदत है स्टार्टिंग से बुक पे देख के पढ़ने का, तो वो बुक मिलता है, तो इस वजह से 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाता है। और जो आदत नहीं है स्क्रीन देख के फिर सॉल्व करना, उस वजह से भी 5-10 क्वेश्चन हम लोग कम सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए इस चीज से निजात पाने के लिए आपको कोशिश करना होगा कि सप्ताह में कम से कम 2-3 टेस्ट जो है ऑनलाइन ही दो, और ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं दे सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना टेस्ट देने का। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल में भी डिफरेंस है। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन बना रहे होगे तो वो थोड़ा लेवल भी अप एंड डाउन करता है। तो जैसे कि पहले का जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा लो था, अभी जो ये क्योंकि सीजीएल और टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराई है उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवा रही है, तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो आपको स्कोर करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, तो आपको अगर स्कोर करना है तो आप रीजनिंग बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का ले लो या एसएससी सीजीएल का ले लो। मेरे को तो करना है कि आप रेलवे का ही जो क्वेश्चन टीसीएस कराइए, किरण का बुक आता है, अगर कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाने का तो वो एक बुक जरूर खरीद लो। कोई बुक हो ना हो, मेरा कहना है कि आप रीजनिंग का बुक जरूर रखना। 50 क्वेश्चन है, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो, आज से, और जब तक एग्जाम नहीं होता सिर्फ 1 घंटा अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोगे तो मेरा विश्वास है कि आपका 42 से 45 क्वेश्चन के लगभग सही हो जाएगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हम आप मेरे हर वीडियो में देखते होंगे कि रीजनिंग के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि रीजनिंग को डेली बनाओ। इसलिए बोलते हैं कि रीजनिंग को हम अपने टाइम में देखिए कि सब नेग्लेक्ट करके चला है। ठीक है, उसको लगता है कि सेट प्रैक्टिस के टाइम ही जो रीजनिंग बन जाता है तो उसी में नंबर आ जाता है। तो उससे होता क्या है कि दो फर्क होगा। अगर आप डेली बनाओगे तो कोई 50 क्वेश्चन बनाने में अगर 30 मिनट लेता है तो आप 25 मिनट लोगे। अगर वो 30 मिनट में चलो 40 क्वेश्चन सही कर देता है और आप 25 मिनट में 42 क्वेश्चन ही सही करते हो, लेकिन ये 5 मिनट जो डिफरेंस देता है ना, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, और रीजनिंग डेली बनाने से आपका माइंड भी शार्प होता है, फिर आप मैथ्स हो जाए या फिर और जीके हो जाए, उसको जो याद करने का जो क्षमता है ना वो बढ़ेगा। इसलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप रीजनिंग कम से कम बनाया करो। ठीक है, तो अगर आप रेलवे का रीजनिंग बनाओगे तो इससे ये फायदा हो जाएगा कि हाल फिलहाल में अगर आप ग्रेजुएशन या इंटर लेवल का भी आने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम दोगे तो साथ में उसका भी तैयारी होते रहेगा और आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जो अभी आप इंटर लेवल का एग्जाम है और वो ग्रेजुएट लेवल का, अगर उधर सिलेक्शन हो जाता है और उसका क्या प्रक्रिया है, उसका फास्ट है, और अपना बीएसएससी इंटर लेवल का क्या प्रक्रिया, वो स्लो है। तो उसमें अगर हो जाएगा, मान लो इसमें कितना भी कमाई हो, बीएसएससी महीने का 30,000 भी कमाई हो, ठीक है, तो आपका जो पेमेंट है, मान लो महीने का 40,000 भी कमाई हो, आपको अभी पेमेंट बिहार में 28 से 30,000 मिलेगा किसी भी पोस्ट पे अगर आप जाते हो तो। और जबकि अगर 4600 ग्रेड पे, अगर 4200 ग्रेड पे रेलवे में आप करोगे तो लगभग 60 से 70,000 और इंसेंटिव मिला के 60-70-80,000 के लगभग आपको चला जाएगा। तो लगभग 40,000 के 50,000 के सैलरी में अंतर रहेगा। और भी बहुत सारा फैसिलिटीज है, उसको देखोगे तो लगभग बहुत आपको
मतलब आप जो इधर फालतू गलत करके कमाओगे उधर उतना आपको सैलरी ही मिल जाएगा। बच्चे को पढ़ने का साल का 2 लाख रुपया भी मिलता है, अगर हॉस्टल में पढ़ रहा है तो 2 लाख रुपया, दो बच्चे का 1-1 लाख करके। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 33-33 हज़ार करके, यानी कि 66,000 किसी भी स्कूल में पढ़ाओ। सिर्फ उसका बोनीफाइड सर्टिफिकेट खोजता है, ये नहीं खोजता है कि तुम वहां उतना 66,000 खर्चा करोगे तो ही सरकार देगा, नहीं। आपको एक फिक्स कर दिया है मिनिमम अमाउंट कि 33,000 एक बच्चे का देगा ही हर साल में। तो सोचो इतना फायदा है, साथ में मेडिकल फैसिलिटी है जो कि आपको बिहार सरकार में नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि बिहार सरकार में आपको महीने का सैलरी नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एनटीपीसी का नौकरी खराब है या फिर बिहार वाला बहुत अच्छा है, वैसा भी नहीं है। अब एक कहानी सुनाते कि एक मेरे गांव का ही वो गुड्स गार्ड था, वो छोड़ के सचिवालय में बीएसएससी सीजीएल से ही कोई जॉब लगा। आप इसको आप गलत मत समझना या ईगो पे या किसी भी चीज पे मत लेना। आज वो पछता रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका सचिवालय में हो गया तो उसको लगता था कि सचिवालय में हो जाएगा तो बोरा का बोरा कमाएंगे, कुछ नहीं कमाई हो रहा है। आज वो पछता रहा है, बोल रहा है कि अगर हम अभी गुड्स गार्ड में रहते तो वैसे उस टाइम ही उसका सैलरी 70-80 हज़ार से 5 साल 8 साल पहले उसको मिल रहा था, क्योंकि गुड्स गार्ड में क्या है, रनिंग अलाउंस भी बहुत मिलता है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार महीने मिल जाता है रनिंग अलाउंस, ठीक है, अच्छे अच्छे जगह पे। अभी थोड़ा कम हो गया है, और फिर प्रमोशन भी है तो सैलरी भी इंक्रीज करती है। और यहाँ बिहार में क्या वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो एक दिन उनसे मिले थे तो वो यही बोल रहा था कि भाई उसमें रहते तो ही फायदा, हम ज्यादा फायदा रहता, जो सोच के इसमें आए वो नहीं है। लेकिन बाकी बात सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन कितनी भी अच्छी खासी है तो वो सेंट्रल की नौकरी से सेम ग्रेड पे से तुलना नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए आप तैयारी ऐसा करो कि आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम अच्छे से निकल जाए। हाँ, अगर आप सेंट्रल की किसी जॉब में हो, लेवल 4 या 5 में हो, और यहाँ आते हो लेवल 6, 7, 8 में आ जाते हो, तो वो थोड़ा फायदेमंद ही रहेगा बिहार के। जैसे बीएसएससी सीजीएल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो अभी जैसे हम लेवल 5 में हैं, तो लेवल 5 में मेरा है, तो वहां पे अगर आप जाएंगे लेवल 6, 7, 8 में हो जाएगा, तो वो थोड़ा फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आदमी उसमें जाना चाहेगा। और सेम लेवल वाला जो रहेगा बंदा, वो कभी भी बिहार के जॉब में नहीं आना चाहता है। तो इसलिए आप लोग भी तैयारी करो, मन लगा के करो। एनटीपीसी में पूछेगा क्या, 40 क्वेश्चन आपको, 30 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, और 50 क्वेश्चन जीके रहेगा। अगर आप अभी से डेली रीजनिंग बनाते रहोगे तो मेरे को लगता है 30 में से 25-26 रीजनिंग सही हो जाएगा। फिर मैथ्स, ऐसा नहीं कि मैथ सारा हार्ड ही रहता है, कुछ बेसिक रहता है। टेंथ का जो बेसिक चीज है, टेंथ टेंथ लेवल का जो बेसिक क्वेश्चन है, वो अगर आप बना लेते हो, चाहे एडवांस हो या और कुछ हो, एडवांस से भी क्वेश्चन रहता है, 5, 7, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहता है एडवांस का, सर्कल से रहता है, ज्योमेट्री से रहता है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो वो सब अगर आप टेंथ ठीक ठाक ढंग से पढ़े होगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट है या वो कैंडिडेट है, वो बिहार का सीजीएल निकाल लेगा, लेकिन सेंट्रल लेवल का नौकरी उसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस आपको पता ही है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, साथ में बिहार में थोड़ा सा सरकार भी ध्यान दे रखी है, ये भी वजह है। तो इसलिए तैयारी करो, मन लगा के करो। और बुक के बारे में हमेशा आप लोगों को लगता है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो देखो प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम को कंपीट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ना है, और अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अलग से जीके के लिए आप नॉर्मल, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक रखो। अभी हम पहले तो क्योंकि सीजीएल का कर रहे थे, जिससे अभी जॉब मिला है मेरे को, तो उसमें जीके का स्टार्टिंग मेरे टाइम में उतना ये नहीं था, तो मैथ्स रीजनिंग मेरा अच्छा था, और जीके ऐसा नहीं भी एकदम बेकार था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। मैथ्स रीजनिंग थोड़ा ठीक था, इंग्लिश भी ठीक था, तो जॉब लग गया। लेकिन जीके उतना हम पढ़े नहीं थे, तो अब जीके को अच्छे ढंग से स्टार्ट किया पढ़ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लूसेंट का बुक और क्राउन का बुक रख के, और थ्योरी का और ऑब्जेक्टिव बुक अगर आप पढ़ते हो, लूसेंट का तो बहुत है अलग से। फिर और ये तीन चीज तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ जैसे अभी रेलवे का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जो कंडक्ट कराती है, उसमें 4-5 एग्जाम है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। मेरे को लगता है कि इतना, इससे ज्यादा बुक आप रखो भी मत, इतना में ही हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जब पहले कभी और सब्जेक्टिव बुक उतना पढ़े नहीं थे, लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे तो मेरे को लग रहा है कि यार एनफ है, ठीक है, एनफ है। लूसेंट भी पढ़ो और साथ में उसका सब्जेक्टिव पढ़ो, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लियो, तो फिर उसके बाद आपको किसी से पूछना ही नहीं चाहिए कि जीके के लिए क्या पढ़े नहीं पढ़े। सीजीएल 4 का कुछ दिनों में, जैसा सब बता रहे कि कुछ दिनों में आ जाएगा फॉर्म, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में आ जाएगा। ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह से फॉर्म निकाला जाएगा कि आप फॉर्म फिल कर दो और चुनाव का टाइम भी आ जाए, ताकि बच्चे लोग चुनाव फॉर्म से इफेक्ट पड़े चुनाव पे, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा लेट कर रहा है, तो सारे आने वाला सब आएगा, थोड़ा बस लेट से आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में सब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ये फायदा है कि जैसे पहले पता नहीं रहता था कि एग्जाम कब आने वाला है, तभी जब आपको पता चल गया कि एग्जाम आने वाला है, तो तैयारी उसी ढंग से करो ना, ताकि आपको उस टाइम उतना तैयारी करने में मेहनत ना लगे, ठीक है। जैसे अभी आप तैयारी करोगे अच्छे से, तो बीएसएससी इंटर लेवल या रेलवे का करोगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का सफल हो जाएगा, तो हमको लगता है अब जो भी बिहार में एग्जाम होगा सब ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। मान लो ज्यादा क्वेश्चन लीक वीक नहीं हुआ, कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं आया, तो मेरे हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन उसी तरह से आएगा। तो अभी ही फोर्स लगा दो इतना कि
अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो फिर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए भी फोर्स लगा दो, तो उससे बढ़िया है कि एक मिक्स क्वेश्चन पढ़ो जो कि आपको रेलवे, बीएसएससी, सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल के को सब कवर अप कर ले। उसके लिए आप रेलवे का प्रीवियस ईयर रख लो जीके के लिए, एसएससी जो सीजीएल कंडक्ट कराती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब क्वेश्चन जो कंडक्ट कराती है वो भी प्रीवियस ईयर का जीके का बुक रख लो, क्योंकि आपको हमेशा तंग करेगा जीके। और लूसेंट और ये सब पढ़ो, ठीक है। 1 घंटा लूसेंट को पढ़ो, उसी बुक का 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ लो लूसेंट का, फिर रात को 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 घंटा वो पढ़ो, रेलवे का पढ़ो, 1 घंटा एसएससी का पढ़ो, जितना याद हो सके उतना करो, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका जो तैयारी है वो चारों तरफ से हो जाएगा कि किसी भी तरह का फॉर्म निकलेगा तो भर सकते हो। अभी देखो हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है, बहुत ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट होगी बिहार की जिनको कि जीडी में नहीं जाना है, मेरे को पता है जीडी में नहीं जाना है आपको, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म फिल कर दो ना, आपके घर के आसपास ही सेंटर रहेगा, बिहार में बहुत जगह सेंटर, बिहार है, गया है, दरभंगा है, भागलपुर है, इस तरह से सेंटर है, तो आप भर दो, जहां भी आपके सेंटर पे एग्जाम होगा जाके दे देना, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है उससे शायद पहले भी हो या बाद भी हो, तो आप देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम मान लो, चलो बीएसएससी इंटर लेवल ही पहले हो गया, ये बाद में होगा, लेकिन फिर भी आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, एक एग्जाम ये दिए रहोगे, वो दिए रहोगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम जितना ज्यादा दोगे आपको उतना समझ बढ़ते जाएगा। एग्जाम के अंदर जाके एक जो डर है उसको भी कंट्रोल करना है। बहुत सारा मेरा मित्र है जो कि एग्जाम मेरे से भी ज्यादा जानता है, लेकिन वो एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है, कारण एक है एग्जामिनेशन फोबिया। आप नॉर्मल रूम पे सेम क्वेश्चन पेपर को दिया जाएगा तो आप लगभग सॉल्व कर दोगे, लेकिन जैसे ही आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपसे 10-15 क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो ये सुधार कब होगा, जब कहीं आप जा जाके एग्जाम दोगे, जितना ज्यादा एग्जाम दोगे उतना फायदा होगा। एक और फायदा है कि आप अलग अलग एग्जाम दिए रहोगे तो आपके सामने कोई बोल नहीं पाएगा, या आपके फैमिली मेंबर या अपने के भाई, उस सबको आप बता सकते हो कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई एक एग्जाम देके और सक्सेस पा गया तो वो किसी को बता नहीं पाएगा कि किस तरह से सक्सेस लेना है। जो 2, 4, 5, 6 एग्जाम दिया है इधर, मतलब सब में नहीं हो पाया, किसी एक में हो पाया, तो उस वो करेक्ट आपको चीज बताएगा, ठीक है। और आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखते हो जो बीएसएससी सीजीएल में हो गया या और भी कोई एग्जाम में हो गया, जैसे वो बोलता है कि हम पहले ये नौकरी कर रहे थे, फिर वो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद इसमें आए, तो आप सोच सकते हो कि वो आदमी 10 साल लगाया उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, और आपको बताएगा 2 महीने में, 6 महीने में ऐसे कर लो वैसे कर लो, या वो आपके सामने हवा देगा। तो ये सब चीज को आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जो आपको बता रहा है वो 10 साल से तैयारी कर रहा है, तब जाके उसको सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक नीड्स जो है वो पढ़ो। बिहार पुलिस हो गया या बिहार के किसी भी एग्जाम को अब देखने के लिए, या भारत में जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसको आपको अगर क्रैक करना होगा तो 2-4 एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, उससे हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर भटकने से, जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे उनको लगता होगा कि कोई कुछ बता दे ऐसा बुक तो हम सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, तो देखो सिर्फ कोई बुक ही बताएगा, आपको पढ़ना आपको ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप जो भी एग्जाम, जैसे मान लो कोई कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 10th 12th का बुक से पूछेगा, तो आप एक ही चीज पे मत बैठो, आप कोशिश करो कि 3 दिन लूसेंट पढ़े, 3 दिन 10th का 9th का साइंस का बुक पढ़ ले, आपको फायदा कर जाएगा। तो इस तरह से गैप कर करके पढ़ोगे। देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए साल भर बहुत काफी, साल भर 7 से 8 9 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि आप अच्छा तैयारी नहीं हो जाए, आपका ऐसा तैयारी हो जाएगा कि फिर आपको एग्जाम हल्का लगने लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे पढ़ना है वो आपको जानना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पढ़ रहे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल टाइम भी दे रहे हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि क्या पढ़ना है वो नहीं जानते, कैसे पढ़ना है नहीं जानते, ठीक है। तो ये आप अगर भी नहीं जान रहे हो, बहुत दिन से तैयारी करो, तो आप सिंपल सा चीज है कि 2-3 एग्जाम है, वो सब का सारा चीज पढ़ जाओ, जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से देख लो, आराम से सिलेक्शन होगा। आपको लगता होगा, देखो अभी आपके सामने हम बोले कि हम बीएसएससी सीजीएल का पिछली बार एग्जाम दिए थे, लेकिन पीटी दिए, मेरा पीटी कैंसिल हो गया, चूंकि घर से दूर रह के नौकरी करे, तो फिर दोबारा वैसे भी मेरा जाने का मन नहीं किया, ठीक है, तो नहीं गए एग्जाम देने के लिए, और ट्रेनिंग का भी टाइम चल रहा था तो इसीलिए नहीं गए। तो इस बार आप लोगों के सामने ऐसा प्रस्ताव रखे कि हम देंगे और आपको दिखाएंगे कि पीटी मेंस दोनों क्लियर कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना, मेरा जैसा है जुड़े रहना, आपको छोटा छोटा बात बताते रहेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि व्यू बढ़ाने ये वो करने के लिए और वीडियो बना रहा होगा, तो देखो ये तो बात सत्य है कि व्यू के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो जेन्यून चीज है वो आपको बता रहे हैं। इस तरह से करोगे, हवाबाजी नहीं दे रहे हैं, एक जो जेन्यून स्टूडेंट जेन्यून वे में जैसे हम तैयारी करके हर एग्जाम में, कम से कम पीटी मेंस में हुआ है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन जितना भी एग्जाम होता है सब में पीटी मेंस तो क्लियर किए, ठीक है। कुछ कुछ वजह से छूट गए,
तो वो अलग बात है, वो आप थोड़ा-सा अपने आप को बूस्ट अप करके आगे निकाल सकते हो और जितना हम जानते हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और ये एक्चुअल चीज़ मेरे को लगता है कि कोई नहीं बताता, ठीक है? क्योंकि हम भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते रहते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाला, वो एग्ज़ाम निकाला, लेकिन होता क्या है कि वो आपको ये नहीं बताता कि वो किस कैटेगरी से है, साथ में ये भी नहीं बताता कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हो। आप अगर 10 साल से तैयारी कर रहे हो और ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम निकाल रहे हो, तो फिर तो आप अगर सुन रहे हो तो आपको भी 10 साल लगेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो धैर्य बना के अच्छे से पढ़ो और कट ऑफ बीएसएससी इंटर लेवल का भाई ज्यादा नहीं जाएगा। एग्जाम आप सोच सकते हो कि अक्टूबर नवंबर के बाद ही होगा। जब भी हो आपका तैयारी, आपके साथ अभी बहुत सारा टारगेट है, एसएससी जीडी है, गर्ल्स कैंडिडेट बॉयज कैंडिडेट जो भी है, फॉर्म फिल किए हो जरूर फॉर्म फिल करना। एनटीपीसी है, रेलवे है, इंटर लेवल भी आने वाला है, ग्रेजुएट आ गया, इंटर भी आने वाला है, साथ में बीएसएससी सीजीएल दरोगा, बिहार का ढेर सारा एग्जाम है। गर्ल्स कैंडिडेट बता रहे हैं जिसको बिहार पुलिस में नहीं भी जाना है तो फॉर्म जरूर फिल किया करो एग्जाम देने के लिए, ताकि आप क्या परफॉर्म कर, जो आप याद किए हो उसको एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो या याद नहीं कर पाते हो, उसको ध्यान करने के लिए, ठीक है? तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप इस थोड़ा स्पीड करके देख लेना। बाकी बात जो जेन्यून चीज है वो आपको बताते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? चलो बाय।